बेटा आज हम लोग मानव रुधिर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पूरा विस्तार वर्णन करेंगे मानव रुधिर के बारे में, यानी क्या होता है मानव रुधिर, इसके बारे में पूरा। हेडिंग क्या है बेटा? ह्यूमन ब्लड, यानी मानव रुधिर, यानी मानव के खून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जान लीजिए मानव ब्लड है यानी रुधिर क्या होता है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि रुधिर क्या होता है, यानी ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है बेटा, किससे बना होता है? सहयोजी ऊतक है ब्लड हमारा क्या है? सहयोजी ऊतक। कैसा होता है ब्लड हमारा? तरल होता है। और कैसा होता है बेटा? चिपचिपा होता है और क्षारीय होता है। क्षारीय होने की वजह से इसका जो पीएच मान है कितना होता है बेटा? 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है। नॉर्मल कितना बताएंगे? 7.4। और इसमें एक गंध आती है। ब्लड में क्या होता है बेटा? एक गंध होती है, गंध आती है इसमें। और कैसा रहता है? लाल रंग होता है। इसका अध्ययन कहाँ होता है? हिमेटोलॉजी में। अध्ययन कहाँ होता है ब्लड का बेटा? हिमेटोलॉजी में। क्या होता है हमारा रुधिर यानी ब्लड हमारा सहयोजी ऊतक से बना होता है, तरल सहयोजी ऊतक कह सकते हैं। चिपचिपा होता है, क्षारीय होता है। पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 तक, यानी जो हम लोग नॉर्मल बताते हैं 7.4 बताते हैं, ठीक है ना। गंध होता है ब्लड में। ब्लड हमारा लाल रंग का दिखाई देता है। पूरा जितना हमारा कंप्लीट ब्लड होता है वो पूरा लाल रंग का ही दिखाई देता है, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे रंग हमको दिखाई देंगे। क्या कह रहे हैं बेटा? मानव शरीर में रुधिर की मात्रा मनुष्य के भार के हिसाब से, वजन के हिसाब से 7 से 8% होती है। इसको भी पढ़ लीजिए। मानव शरीर में वजन के हिसाब से रुधिर की मात्रा कितना होती है बेटा? 7 से 8% होती है। जो मानव शरीर में रुधिर होता है उसकी जो मात्रा है शरीर के भार की 7 से 8% होती है। मान लीजिए हमारा शरीर 70 kg का, तो उसी के हिसाब से हमारे बॉडी में ब्लड रहता है। समझ रहे हैं ना? शरीर के भार के हिसाब से जो हमारा ब्लड होता है 7 से 8% होता है। आगे बढ़िए। कह रहे हैं मानव शरीर में वजन के हिसाब से रुधिर की मात्रा 7 से 8% होती है। कह रहे हैं बेटा कि रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रुधिर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस। रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? हीमोपोएसिस कहते हैं। समझ रहे हैं ना? रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को, हमारे शरीर में रुधिर के बनने की प्रक्रिया को हीमोपाइसिस कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर खून पाया जाता है? एक स्वस्थ मनुष्य में बेटा, स्वस्थ मनुष्य में यानी 70 kg का अगर मनुष्य है, 70 kg के मानव में कितना ब्लड होता है बेटा? 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। ठीक, 70 kg का मानव है तो उसमें 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। और कह रहे हैं कि
रुधिर का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होता है? जो हमारा रुधिर होता है वो भ्रूणीय अवस्था में कहाँ बनता है? जब बच्चा माता के गर्भाशय में पल रहा होता है तब उसके बॉडी में रुधिर कहाँ बनता है? क्या कहेंगे? भ्रूणीय अवस्था में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है बेटा? मीसोडर्म में। कहाँ होता है? मीसोडर्म में। ठीक। जब बच्चा माता के गर्भाशय में होता है, भ्रूणीय अवस्था में रहता है, यानी भ्रूणीय अवस्था में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? मीसोडर्म एक स्तर होता है, वहां होता है। दिमाग में रख लीजिए। क्या होता है ब्लड हमारा? ब्लड हमारा तरल सायोजी ऊतक है, चिपचिपा होता है, क्षारीय होता है, पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 होता है, नॉर्मल 7.4 बता सकते हैं आप। गंध यानी ब्लड में बहुत अजीब तरह का गंध पाया जाता है। ये लाल रंग रुधिर कैसा होता है? लाल रंग का दिखाई देता है। मानव शरीर में वजन के हिसाब से रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 7 से 8% होती है। और कह रहे हैं रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपाइसिस कहा जाता है। और कह रहे हैं 70 केजी के मानव में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और कह रहे हैं भ्रूणीय अवस्था में रुधिर का निर्माण मीसोडर्म में होता है। ठीक, यानी आज आप अच्छे से रुधिर की परिभाषा को दिमाग में सेट कर लिए होंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा इधर देख लीजिए, मिटाएंगे नहीं। कह रहे हैं बेटा रुधिर के प्रकार, रुधिर के भाग बताइए। भाग बेटा रुधिर के तो दो भाग होते हैं। रुधिर के क्या भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है बेटा प्लाज्मा। पहला प्लाज्मा होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है बेटा ये 55% हिस्सा होता है रुधिर का, और जो रुधिराणु होता है वो 45% हिस्सा होता है रुधिर का। हमारे पूरे ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है और 45% हिस्सा रुधिराणु होता है। ठीक, तो आइए हम लोग पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोग रुधिर का पहला भाग प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? बेटा जो प्लाज्मा होता है यह बेटा ये रुधिर का 55% हिस्सा है। रुधिर का कितना परसेंट हिस्सा है बेटा? हिस्सा है 55% हिस्सा होता है प्लाज्मा। रुधिर का 55% हिस्सा होता है बेटा। और कह रहे हैं कैसा होता है ये होता है पीला होता है और क्षारीय, पीला क्षारीय और पारदर्शक होता है। पारदर्शक होता है। पीला क्षारीय और पारदर्शक होता है, यानी जो प्लाज्मा होता है ये भी क्षारीय होता है। पीला क्षारीय पारदर्शक होता है या रुधिर का 55% हिस्सा है। तुरंत दिमाग में नोट। और कह रहे हैं बेटा कि ये कैसा होता है? ये निर्जु होता है। निर्जु है, निर्जु रुधिर होता है, निर्जु होता है। और क्या है प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है बेटा? इंटर सेलुलर मैट्रिक्स फ्यूल्ड है ये। मैट्रिक्स फ्यूल्ड। कैसा फ्यूल्ड है? कैसा तरल होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा कैसा तरल होता है? इंटर सेलुलर मैट्रिक्स फ्यूल्ड होता है। इसकी हिंदी क्या होगी बेटा? अंतराकोशिकीय मैट्रिक्स आधारभूत तरल होता है। तरल है। क्या होता है बेटा? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स फ्यूल्ड, अंतराकोशिकीय मैट्रिक्स आधारभूत तरल होना को, ये निर्जु होता है प्लाज्मा। इसमें जान कह रहे प्लाज्मा हमारे शरीर के भार से कितना परसेंट पाया जाता है? प्लाज्मा हमारे शरीर के भार का, यानी ऐसे लिख लीजिएगा, प्लाज्मा हमारे
शरीर के भार का 5% हिस्सा होता है। प्लाज्मा का कितना परसेंट हिस्सा हमारे बॉडी में है? 5% हिस्सा प्लाज्मा का हमारे बॉडी में है। प्लाज्मा हमारे शरीर के भार का 5% होता है। ठीक, कह रहे हैं बेटा प्लाज्मा कै लीटर पाया जाता है? प्लाज्मा हमारे बॉडी में कै लीटर होता है? यानी अगर स्वस्थ मनुष्य है तो प्लाज्मा कितना होता है बेटा? 3.5 लीटर। 3.5 लीटर क्या होता है हमारे बॉडी में? प्लाज्मा पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे बॉडी में कितना लीटर प्लाज्मा पाया जाता है तो क्या बताएंगे? 3.5 लीटर प्लाज्मा पाया जाता है। और शेष क्या पाया जाता है? रुद्राणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। प्लाज्मा में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें 91% क्या होता है? H2O यानी जल की मात्रा होती है। जल की मात्रा कितनी होती है बेटा? 91% H2O जल की मात्रा है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया? जल पाया जाता है। और बेटा जो 9% बच रहा है, 9% ये क्या होते हैं? कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थ होता है। समझिए बेटा 91% प्लाज्मा में जल की मात्रा पाई जाती है। पूरा जो प्लाज्मा होता है उसमें सबसे ज्यादा जल की मात्रा होती है। 91% जल होता है प्लाज्मा में। और 9% जो इससे 9% बच रहा है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्लाज्मा में कौन से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी सबसे पहले देखते हैं बेटा अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है बेटा? इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाई कार्बोनेट, और क्या होता है? पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है। और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम होता है। और क्या होता है बेटा? सल्फेट होता है। और क्या होता है? फास्फेट। ठीक, क्या क्या होता है बेटा प्लाज्मा में? प्लाज्मा में सोडियम का क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सल्फेट होता है और फास्फेट होता है। प्लाज्मा में ये सब पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? आइए देखते हैं बेटा प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थ को। कार्बनिक पदार्थ देखते हैं। कार्बनिक पदार्थ बेटा प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ 300 ग्राम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 300 ग्राम। ठीक, 300 ग्राम होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा, हाइबिनोजन। कह रहे हैं बेटा कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? 300 ग्राम। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइबिनोजन, ये सब एंजाइम होते हैं बेटा। आगे देखते हैं। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन,
थ्रोम्बिन 5 रियोजन बेटा जो एल्बुमिन कह रहे हैं प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये सब प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आइए देखते हैं बेटा एल्बुमिन के बारे में, क्या होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है इसके बारे में। जो बेटा एल्बुमिन होता है, बेटा एल्बुमिन जो होता है कहां बनता है, ये यकृत में बनता है, लीवर में बनता है एल्बुमिन। एल्बुमिन कहां बनता है बेटा, लीवर में बनता है। और क्या कार्य है इसका, रुधिर का परासड़ी दाब का नियंत्रण करना। क्या कार्य देखिए, कह रहे हैं कि जो एल्बुमिन होता है बेटा यकृत यानी लीवर में बनता है। कार्य क्या है बेटा इसका, रुधिर का परासड़ी दाब का नियंत्रण करना। और कह रहे हैं बेटा ये सबसे अधिक पाया जाता है, या सबसे क्या होता है बेटा, अधिक मात्रा में होता है। ठीक, दूसरा देख, ग्लोब्यूलिन्स के बारे में कह रहे हैं क्या होता है ग्लोबुलिन, कहां बनता है बेटा, ये बनता है यकृत में प्लस लसिका अंगों में। कहां बनता है, लसिका अंगों में। कहां बनता है ग्लोबुलिन, यकृत में और लसिका। क्या कार्य है बेटा इसका, कार्य क्या है, रसायनों का परिवहन, रसायनों का परिवहन करता है। ये जो ग्लोबुलिन होता है ये यकृत लसिका अंगों में बनता है। कार्य क्या है, रसायनों का परिवहन। क्या बनाता है बेटा, ये प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज। क्या बनाता है बेटा ये, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बनाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिरक्षी जो होते हैं यानी एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ बनते हैं, तो क्या बताएंगे, जो एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा का ग्लोबुलिन जो एंजाइम होता है वो बनाता है, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। बेटा एक बार समझ लीजिए, कह रहे हैं जो एल्बुमिन होता है ये यकृत यानी लीवर में बनता है। कार्य क्या है, रुधिर का परासड़ी दाब का नियंत्रण करना होता है। यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लोबुलिन इससे कम पाया जाता है, एल्बुमिन से कम ग्लोबुलिन पाया जाता है। ये कहाँ बनता है, यकृत में और लसिका अंगों में बनता है। कार्य क्या है, रसायनों का परिवहन करना होता है। ठीक, और एक जो ग्लोबुलिन होता है क्या बनाता है, प्रतिरक्षी का बनाता है यानी एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तीसरा और चौथा नंबर कार्बनिक पदार्थ क्या क्या देखते हैं बेटा, प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन प्लस फाइब्रियोजन इन दोनों के बारे में देखते हैं। ये तीसरा और चौथा एंजाइम होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन के बारे में देखते हैं। क्या करते हैं बेटा ये, इनका मुख्य कार्य पता है क्या होता है बेटा, कार्य इनका कार्य होता है रुधिर का क्या करते हैं बेटा, थक्का जमाते हैं, यानी क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग करते हैं, रुधिर का थक्का जमाते हैं। ये दोनों एंजाइम प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करते हैं बेटा, रुधिर का थक्का बनाते हैं। ठीक, पचे हुए पोषक पदार्थ क्या देखते हैं बेटा, पचे हुए पोषक पदार्थ
पचे हुए पोषक पदार्थ है, ये भी हेडिंग प्लाज्मा में ही मिलता है। वसीय अम्ल मिलता है, जब हमारा भोजन पच जाता है तो उससे हमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, फास्फोलिपिड और न्यूक्लियोसाइड ये सब मिलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी मिलते हैं। तो ये लिख लीजिए, पचे हुए पोषक पदार्थ क्या होते हैं बेटा? ग्लूकोज प्लस अमीनो अम्ल प्लस वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है बेटा फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। कह रहे हैं बेटा पचे हुए पोषक पदार्थ, जैसे खाना पच जाएगा तो उससे हमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय पदार्थ, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड और न्यूक्लियोसाइड छोटी आंत से कहाँ आ जाते हैं? छोटी आंत से, छोटी आंत से कहाँ पहुंचते हैं? रुधिर में, रुधिर में मिल जाते हैं। जब छोटी आंत में भोजन पच जाएगा तो इनसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, न्यूक्लियोसाइड ये सब छोटी आंत में बन जाते हैं, और बनने के बाद कहाँ आके मिल जाते हैं? हमारे ब्लड में आके ये सब मिल जाते हैं कोशिकाओं के। तो बेस्ट मटेरियल के बारे में कह रहा हूँ। और कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे ब्लड यानी प्लाज्मा में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे बेटा अमोनिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, क्रेटिन, क्रेटिनिन आदि। कह रहे हैं बेटा जैसे अपशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी में बनते हैं, हमारी शरीर कोशिकाएं बहुत सारी अपशिष्ट पदार्थ बनाती है, जैसे अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, क्रेटिन और क्रेटिनिन। ये सब बेटा क्या होते हैं? हमारे ब्लड में मिलकर और किडनी में जाते हैं, और किडनी इसको मूत्र के रूप में बाहर निकाल। कह रहे हैं कि बेटा अगर हमारे रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसे कौन सा रोग होता है? यूरीमिया रोग होता है। अगर हमारे रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिया हमारे रुधिर में ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा रोग होता है बेटा? यूरीमिया। कौन सा रोग? यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। अगर हमारे रुधिर में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक, कह रहा है कुछ घुली गैसें पाई जाती हैं। कौन सी गैसें बेटा? घुली गैसें। कुछ घुली गैसें होती हैं प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में बेटा कौन कौन सी घुली गैसें होती हैं? जो बेटा होता है ऑक्सीजन, ये कितना होता है? 0.29% होता है। और कह रहे हैं जो होता है नाइट्रोजन, कितना होता है? 0.5%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.5%। ये हमारे प्लाज्मा में घुली गैसें, हमारे ब्लड में घुली गैसें अकार्बनिक पदार्थ के रूप में रहती हैं। ऑक्सीजन 0.29%, नाइट्रोजन 0.5%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% पाई जाती है हमारे ब्लड में। एक क्वेश्चन आता है प्रतिजामन, क्या आता है? प्रतिजामन क्या होता है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रतिजामन हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, हमारे प्लाज्मा में एक प्रतिजामन पाया जाता है। आप कभी सुने हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड जमता क्यों नहीं है? यानी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सूख क्यों नहीं जाता, जम क्यों नहीं जाता? बेटा इसलिए नहीं जमता कि हमारे ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा हिपैरिन। कौन सा पदार्थ है बेटा? हिपैरिन नामक पदार्थ। ये जो हिपैरिन नामक एंजाइम होता है, जो हिपैरिन नामक एंजाइम होता है हमारे बॉडी में ब्लड को जमने से रोकता है, बचाता है। ये हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। क्या होता है? हिपैरिन। ठीक, यानी एंजाइम है ये। कैसा एंजाइम बेटा? पॉलीसैकेराइड एंजाइम है ये पॉलीसैकेराइड होता है, संयुक्त पॉलीसैकेराइड होता है ये।
एंजाइम हिपैरिन। एंजाइम है पॉलीसेकेराइड क्या करता है, हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक, चलिए बेटा प्लाज्मा खत्म हो गया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा प्लाज्मा के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा रुद्राणु।